30 नवंबर को इस जहाँ पर सिल्ली क्षेत्र के इस कब्जाबेड़ा गांव में जहाँ जहाँ प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी भगवान बिरसा मुंडा का, उसी जगह भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेम साई मुंडा भी पहुंचे हुए हैं। बतौर आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें यहाँ पे तमाम गांव के लोग उपस्थित हुए, विभिन्न पंचायत के विभिन्न अगुवागण उपस्थित हुए। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूँ अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्ली प्रखंड के कब्जाबेड़ा के गांव में, जहां पर आपको बताते चले जुलाई 2025 को भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा को तोड़ने की खबरें जब आई, तब कहीं न कहीं पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया था और यही कारण रहा कि आक्रोश फूट पड़ा था। कई सामाजिक संगठन, चाहे वो संथाल परगना हो, कई दूर दूर से सामाजिक संगठन यहाँ इस सिल्ली प्रखंड के कब्जाबेड़ा गांव में आए थे। बतौर आज जिस कब्जाबेड़ा गांव में जो भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा को तोड़ी गई थी, उसी को नवनिर्माण के लिए यानी पुनः बनाने के लिए आज एक बैठक रखी गई थी। आज का बैठक जो बिरसा मुंडा चौक कब्जाबेड़ा में स्थित है, हाँ 13 जुलाई को तोड़ा गया था। लेकिन बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए, देखे और देख के चले गए, लेकिन अभी तक ले जो मूर्ति है ना बन पाया है, ना उसका कुछ फैसला ले पाया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितना भी विधायक हो या तो प्रशासन हो, उन लोग उसको अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश किया जाए, लेकिन अभी तक ले उसका कुछ भी काम नहीं हो पाया है। तो आज आप लोग बैठक रखे थे, क्या कुछ निर्णय लिया आप लोग? आज का बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि नवंबर महीना में नया मूर्ति लगाने का हम लोग आज बैठक रखे गए थे। तो डेट तय हो गया? डेट तय हो गया है 30 नवंबर। 30 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा चौक कब्जाबेड़ा नया मूर्ति का लगाने का बैठक रखे गए थे। तो क्या वहाँ पर भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे? अभी हम लोग है कि फिर से नया लगाने का हम लोग विचार विमर्श किए गए। तो क्या कहेंगे, आखिर कौन लोग उसको तोड़े होंगे, इसका जानकारी हुआ? क्या कार्रवाई हुआ अब तक? इसका तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, और जहाँ तक खबर है कि जो भी यहाँ पर कुछ तत्व के आदमी है, वो तो छानबीन भी हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, और प्रशासन भी इसका है कि मनमानी कर रही है। और तो उसमें कई लोगों की नामें सामने आई थी, जिसमें एक विशाल महतो भी थे जिनका नाम सामने आया था। क्या कहेंगे, कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, तो बात रहा कि नाम आया था, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और हम लोग का ही बात रहा कि देखिए 3 महीना होने जा रहा है, चाहे हाँ 3 महीना होने जा रहा है, तो उसको एक मूर्ति की तरह उसको बांध के रखा गया है। इसमें बहुत दुख की बात है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं आज पूरा देश में। लेकिन अभी तक 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक उसको मूर्ति से भी मैंने खराब उस जगह पे जाते हैं तो लगता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने। तो जिसको तोड़ा गया था पूरा अपमानित महसूस कर रहा है पूरा आदिवासी समाज। पूरा देश में हम लोग का जो आदिवासी है पूरा आक्रोशित है। आज झारखंड में ही नहीं, पूरा देश में सभी हम लोग का आदिवासी भाई लोग हैं, और सबको आक्रोशित भी हैं, और कहना भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए। तो आप लोग मूर्ति स्थापित करना, भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं, तो प्रतिमा स्थापित करने में काफी खर्चा होती है, तो आप लोग पैसा चंदा कैसे करेंगे? आप लोग क्या कैसे जुगाड़ करेंगे? हम लोग चंदा के पूरे गांव जाके हम लोग चंदा स्वरूप करेंगे। ठीक है, प्रत्येक जितने भी हम लोग का आदिवासी क्षेत्र गांव है, पूरा सिल्ली प्रखंड हो या तो फिर पूरा बोले पूरा झारखंड, सभी जगह हम लोग जाके हम लोग चंदा करेंगे और मूर्ति को बनाने का काम करेंगे। हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सहयोग करने के लिए? हमारे दर्शक जितने भी हैं, हम लोग आदिवासी भाई बहन जितने भी हैं, और बूढ़ा बुजुर्ग, सबसे हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग सबको जो भी सहयोग होगा
पैसा हो या तो चावल हो, कुछ भी हो, लेकिन सही थोड़ा बहुत करके सबको सहयोग करें। अभी थे निपेन सिंह मुंडा, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। बतौर एक सामाजिक संगठन सरना समिति जैसे संगठनों में काम करके आदिवासियों के अस्मिता को बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए भी दिखते हैं। आज बैठक रखी गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। फिलहाल तमाम लोग हैं और भी लोगों से वार्ता करेंगे। कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए दादा? हम तो तेतला से हैं। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह मुंडा है। तो क्या कहेंगे, यहाँ की खबर जब आपको पता चली थी कि यहाँ पर प्रतिमा को तोड़ा गया है? हाँ, मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाता है निपिन भैया, तो उसमें पता चला था, तो हम लोग को भी इनवाइट किया गया, तो हम लोग आए और यहाँ आज मीटिंग हुआ। तो इसमें निर्णय लिया गया कि आदिवासी का भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का मूर्ति तोड़ा गया था, उसका निर्माण किया जाएगा। तो हाँ, सबका एक टीम बनाया गया है, गांव गांव घूमेंगे सब मिलके और चंदा करेंगे और आदिवासी का एकजुटता दिखाएंगे जोश के साथ। हाँ, यानी गांव गांव घूमेंगे, बतौर चंदा के लिए सहयोग करेंगे। आपको बताते चले, आदिवासी समुदाय जो कहीं न कहीं सादगीपन के लिए जाना जाता है और कोई भी काम करता है तो कहीं न कहीं एक उद्देश्य के लिए करता है। चरण सिंह मुंडा भी पहुंचे हुए हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं और एक पूर्व सैनिक भी रहे हैं। जोहार रहेगा। जोहार ट्राइबल न्यूज़ भारत को, दर्शकों को। बहुत दुख की बात है कि प्रशासन को इसकी सूचना देने के बाद भी और आरोपी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आज वो फिर छूट करके वो उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अगर इसी तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों बलिदानियों को अगर स्मारक बना करके हम उससे यही प्रेरणा लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चित है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाना, मैं तो लगता है कि ये किसी साजिश के तहत था, जो हमें बहुत ही आक्रोशित हमारे समाज के लोग हैं। तो मैं आज इस बैठक में उपस्थित था कि किस प्रकार से हमारे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए। इसी की संकल्प ली गई थी कि अगर प्रशासन चुप रहा तो समाज चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे वो आदर्श थे, हमारे वो भगवान थे, अबुआ देश अबुआ राज का नारा देने वाले। तो हमें दुख हो रहा है कि हमारे समाज के बलिदानी को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है। तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि कैसे उनकी प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए। तो कितना तारीख को आप लोग प्रतिमा अनावरण करने का डेट तय कर लिए हैं? आज के संकल्प बैठक में हमारे सामाजिक अगुवाओं के द्वारा यही निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को बहुत ही बृहद तरीके से हमारे समाज के लोग इसमें शामिल होंगे और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर सिल्ली के क्षेत्र में आज पहुंचे हुए हैं। आज जो बैठक रखी गई थी उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, आज खापचा बेड़ा में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई और बैठक में मुझे बुलाया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर बिरसा मुंडा का जो हाथ है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कोई सामाजिक तत्वों के द्वारा। तो आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा बैठक हुई और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसका 30 नवंबर को यहाँ पर पुनः जो है बिरसा मुंडा का नया हम लोग मूर्ति लगाने का काम करेंगे। यदि वो जगह नहीं दिया जाएगा तो दूसरा जगह लगाएंगे, लेकिन वहाँ हम लोग लगाने का काम करेंगे। आज तैयारी समिति की बैठक हुई है और ये ऐतिहासिक क्षण है सिल्ली वासियों के लिए। यहाँ पर बंगाल से और झारखंड के कोने कोने से लोगों को बुलाएंगे और बिरसा मुंडा के विचारों, बिरसा मुंडा के उद्देश्यों, जिस प्रकार ने उन्होंने CNT एक्ट लागू करवाया देश की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता संग्राम के समय लोहा लिया अंग्रेजों के खिलाफ, ये सभी बिंदुओं पर हम समाज को हम लोग बताने का काम करेंगे और इसको एक भव्य प्रोग्राम होगा और सभी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे। समाज के जो बिरसा मुंडा के चहेते, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, सभी को बुलाने का काम करेंगे। किसी को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और ये क्योंकि वहाँ पर सुनते हैं कि
तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद बनाया नहीं जा रहा है। और तो इसी को लेकर पुनः निर्माण का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का टूटे हुए जो है हाथ को हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसीलिए सभी समाज के लोग आए थे। तो आपको नहीं लगता इतना लेट हो गया, क्योंकि 13 जुलाई की घटना बताई जाती है, लगातार कहीं ना कहीं पूरा झारखंड में आक्रोश देखा गया था और 2 महीने के बाद भी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। आज आप लोग प्रयासरत रहते हैं। 2 महीना लेट नहीं हुआ है, 2 महीना हुआ है तो क्या हुआ, जब जगह तब सवेरा। विभिन्न संगठन के लोग जागरूक हो गए यहाँ पर और देखा कि भाई मैं बनाऊंगा। सुनते हैं केस फौजदारी हो गया है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः निर्माण हो बिरसा मुंडा का। और लेट हुआ तो कोई बात नहीं, इसको नवंबर में हम लोग कर लेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता की कमी है, आदिवासियों को खासकर। और बिरसा मुंडा का जब यहाँ मूर्ति लगेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के झारखंड वासी जो भी हैं उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे और जागरूकता होंगे। रही बात लेट का, तो लेट हुआ तो कोई बात नहीं, जब जगह तब सवेरा है हम लोग का। और एक दादा, जिस तरीके से हाल ही में कई महीना के अगर देखेंगे और हाल ही की जो घटनाएं देखेंगे, हजारीबाग में भी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नीलाम्बर पीताम्बर का प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और यहाँ की घटना सबसे पहले हुई। लगातार इस तरीके के महापुरुषों के स्मारक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे, क्या कुछ? ये सबसे बड़ा चीज है कि आदिवासी जब जागरूक हो रहे हैं, आदिवासी जब इकट्ठा हो रहे हैं, आदिवासी चेतावनी एकता का परिचय दे रहे हैं, तो इसका तोड़ने का एक षड्यंत्र है। देखिए, हमेशा देखते हैं कि दिनों दिन कभी बिरसा मुंडा का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, कभी सिद्धू कान्हू का तोड़ दिया जा रहा है, कभी यूपी में अम्बेडकर के विचारधारा को तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश में जब हम बहुजन लोग जागरूक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जन विरोधी ताकतें, उनको लग रहा है कि ये यदि डेवलप कर जाएंगे तो हमारा दिक्कत होगा। हम यही कहना चाहते हैं अपने समाज को, आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को, झारखंड में जो भी शहादत हुए हैं आदर है हमारे लिए। और खासकर बिरसा मुंडा तो हमारे लिए सही में भगवान है। और उस भगवान ने हमको CNT एक्ट दे दिया, धर्म का आंदोलन किया, जमीन का आंदोलन किया, तो उसको इस तरह का क्षतिग्रस्त जो किया गया है, तो हम चाहते हैं कि नवनिर्माण करेंगे और न्याय के लिए भी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो मूर्ति अनावरण की जो बातें आप लोग आज निर्णय लिए, संकल्प लिए हैं, इसमें काफी खर्च होने वाला है, तो इसके लिए क्या कुछ रणनीति नहीं, बनाई? खर्च तो अब लोग चंदा करेंगे, अपने गांव गणराज्य में मांगेंगे, अपने समाज के लोगों को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया सभी से मांगेंगे, चंदे से होगी। हम लोग का कोई फाउंडर डोनर है नहीं, हम लोग चंदे से इसको बनाएंगे। और यही कहना चाहते हैं कि जितने भी पंच परगना क्षेत्र के समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो भी हैं, ये क्योंकि बिरसा मुंडा एक जाति का थे नहीं, खाली मुंडा है तो सो नहीं रहता, वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, झारखंडवासी हो, सब हो, मिलजुल करके जो है इनके शहादत जो हुआ, इनकी मूर्ति को जो अनावरण करना है, ये हम लोग काम करने का काम। बातें आई है कि उसमें केस भी हो गया है, तो उसको भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि कौन उस पर केस हुआ है और कहाँ तक जो है कानून प्रक्रिया चल रहा है। सुनते हैं कि उल्टा जो अपोजिट को ही केस कर दिया गया भाई लोग। हाँ, इसलिए जनता जाग गई है, जनता जब आएगी तो सभी का समाधान हो जाएगा। कई आदिवासी संगठन चलते हैं, दिल्ली में भी कई संगठन हैं, आखिर इतने संगठनों के बावजूद इस तरीके का इतने बड़े घटना का हो जाना और इतना लेट हो जाना, क्या नहीं लगता है कि इसमें संगठनों की संगठन तो 35,000 संगठन है देश में, 35,000 आदिवासियों का। हाँ, ये रांची में भी होंगे अब, लेकिन कोई काम करता उड़ता है नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, संगठन कोई अपने लिए भी बनाता है और कोई सरूल कर्मा के लिए बनाता है, उसकी बड़ी बात नहीं है। जो भी इसमें संगठन से ऊंचा उठ करके हम लोग समाज के लोग इसको बनाएंगे और सभी राजनीति से ऊपर उठ करके सभी को बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो मतलब उद्देश्य था, लक्ष्य था, जब उसकी विचार को जब हम लोग मूर्ति लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बिरसा मुंडा सभी के लिए काम किया था, इसलिए हम लोग उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी थे प्रेमशाही मुंडा, खासतौर पे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और आदिवासी जन परिषद के बैनर तले आज बैठक रखी गई थी, जिसमें आज संकल्प भी लिया गया, निर्णय भी पारित किया गया कि 30 नवंबर को भव्य प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। उसी जगह अनावरण करने वाले हैं जिस जगह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने तोड़ा था।
और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम आज बैठक रखी, तमाम लोग भी आए थे, हमने सभी से वार्ता किया। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस पंचायत सचिवालय लुपुंग के इस भवन में, और आज विभिन्न अगुवाओं के द्वारा आज विभिन्न गांव के लोग आज पहुंचे थे और निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। फिलहाल बैठक किए बतौर आज गांव-गांव चंदा भी करके प्रतिमा को स्थापना करने के लिए निर्णय लिया गया। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।